हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और हम पजल की सीरीज शुरू कर रहे हैं दोबारा। ठीक है। हमारे काफी पजल हो चुके हैं और देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक करते रहते हैं। शुरू करें। चलिए, रुक जाइए। हम्म। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम प्राइवेट है आपको। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब कर दी गई है, आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे, शेयर कीजिए प्लीज अपने फ्रेंड्स में। जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ये है शेड्यूल। आपको डीआई मिल चुकी है। ये पजल की सीरीज है, इसके बाद हम मेंस करेंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। आपको आज ही ये सभी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी चैनल पर। चलिए बनाते हैं इसको। बताइए। स्क्रीनशॉट ले लो और अपने एंड से बनाना शुरू करो। 6 पर्सन है। के एल एम एन आज बॉर्न अ डिफरेंट मंथ, जनवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त एंड सितंबर। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सेप्ट। Each of have a different mobile. Oppo, Nokia, Video. All of the have a 7 phone nationally in the same order. ये चीज नीचे बनानी चाहिए। चलिए। क्या है ना, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। आज से नया। आज से नया। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सिर्फ यही 30 के होते हैं। इसके अलावा और कोई 30 का नहीं होता। L was born in the month which has a less than 31 days. लेस देन 31 मतलब 30 ही है, फेब्रुअरी तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है। इज नॉट अ यंगेस्ट। ठीक है। मतलब यंगेस्ट मतलब जो सबसे छोटा तो वही होगा ना जो सितंबर में जन्म लेगा। तो एल यहाँ तो नहीं है। या तो एल यहाँ है या तो एल यहाँ है। ठीक। 2 पर्सन वर born बिटवीन एल एंड द वन हु हैज अ नोकिया। एल तो छोड़कर हमारा नोकिया है, इसको हटा देते। पी वॉज born immediately आफ्टर के। के जस्ट बाद में पी का जन्म हुआ। एज मैनी पर्सन वर born बिफोर के जितने पहले हैं वॉज born आफ्टर द वन हु हैज अ 1+। 1+ के बाद में उतने ही हैं। पी वॉज born इन अ मंथ विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। कुल मिला के पी 31 में जन्म लेगा, इतने ज्यादा नंबर तो होते नहीं मंथ में, है ना। तो पी हमारा 31 में जन्म लेगा। ओनली 1 पर्सन वॉज born बिटवीन जी एंड द वन हु हैज अ सैमसंग। जी और एक छोड़कर हमारा सैमसंग होगा। द वन हु हैज अ ओप्पो वाज born immediately before the one who has a Samsung। क्या बोला? द वन हु हैज ओप्पो was born immediately before the one। अच्छा, जो भी हमारा ओप्पो वाला होगा वो सैमसंग से जस्ट पहले जन्म ले रहा है। वी was born before जी। अच्छा, जी से पहले कहीं हमारा बी है। हु हैज रेडमी। हु मतलब जी। हु कौन है हमारा? रेडमी। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कैसे बनेगा? इसको बनाते हैं पहले। जी। जी के ऊपर कहीं बी है। अगर जी खुद पहले तो रेडमी है ना। जी से एक छोड़कर हमारा सैमसंग है और इसके ऊपर ओप्पो है। जी के ऊपर कहीं मुझे बी भी चाहिए। ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो और ये भी हो सकता है कि जी से एक छोड़कर हमारा सैमसंग आ जाए, सैमसंग के ऊपर ओप्पो आ जाए। मैं ऐसे ही थोड़ा सा अपना चेक कर रहे थे।
और एक ये रेडमी आ जाए, तो इसके कहीं भी, ओ बी बी इसके ऊपर कहीं भी आ जाए, ऐसा कुछ है ना। माइंड में रख लिया है थोड़ा सा। चलिए बनाते हैं। अ, अगर मैंने एल यहाँ लिया, दो छोड़कर नोकिया इधर आएगा। हम्म, देखो केपी इधर तो नहीं आ सकता, क्योंकि पी हमारा 31 में और एस हमारा 30 हो जाएगा, है ना। देखो केपी इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि पी हमारा 30 में आ जा रहा है, जबकि पी बोल रखा है इसने कि 31 में है, तो केपी इधर तो नहीं आएगा। केपी या तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। अब के, हाँ देखो एक चीज और देखो, यहाँ हमारा नोकिया आ चुका है ना। अगर मैंने केपी इधर ले लिया तो नोकिया के ऊपर जितने हैं वन प्लस के नीचे उतने रखने, तो वन प्लस में यहाँ रख नहीं पाऊंगी, यहाँ इसका मतलब केपी इधर भी नहीं आएगा। केपी डेफिनेटली इधर है, फिक्स पोजीशन है इसकी। चेक कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, बाद में बताएंगे भी। ठीक है। KP, अब के से ऊपर के नीचे दो है, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा कहीं, कौन, वन प्लस। ठीक है। और क्या। अगर जी यहाँ आया, जी के ऊपर जी यहाँ आ सकता है, जी से एक छोड़कर सैमसंग इधर आ जाएगा। नहीं, जी रेडमी है, गलत, यहाँ नहीं आ सकता। जी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जी रेडमी है, और नोकिया पहले से आ चुका है, तो जी यहाँ आ ही नहीं सकता, हटाओ से, नहीं आएगा जी। जी यहीं आएगा, क्योंकि जी के ऊपर मुझे बी भी चाहिए, है ना। तो जी डेफिनेटली यहाँ आएगा। जी रेडमी इधर आ गया, जी से एक छोड़कर सैमसंग, सैमसंग के ऊपर, ये गलत, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, गलत हो रही है ये। अगर एल मैंने यहाँ लिया, फिर से बताऊं ये गलत क्यों हो रही है, पूरा आप लोगों को बता दिया है, गलत इसलिए हो रही है। देखो एल अगर मैंने यहाँ लिया, दो छोड़ के नोकिया सिर्फ आप यहाँ ले सकते हो। गलत सीखना बहुत जरूरी है, सही आए ना है ना। नोकिया यहाँ ले लिया आपने, और अब केपी आप यहाँ नहीं ले पा रहे हो, केपी आप यहाँ नहीं ले पा रहे हो, केपी सिर्फ यहीं रख पा रहे हो। केपी यहाँ क्यों नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि P31 का है, जबकि P यहाँ पर अगर आपने के यहाँ रख दिया, P यहाँ रख दिया, तो P30 का हो जाएगा, इसलिए केपी यहाँ आप नहीं रखोगे, ये गलत हो जाएगी पॉसिबिलिटी, ठीक। केपी यहाँ भी नहीं रख पा रहे हो, आप क्यों नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि के ऊपर जितने हैं वन प्लस के नीचे यहाँ पर आपको वन प्लस रखना पड़ेगा, मगर नोकिया पहले आ चुका है, तो आप यहाँ भी नहीं रख पा रहे हो। केपी की ये वाली पोजीशन बिल्कुल फिक्स है जो हमने रख दी। ठीक है। अब जी रेडमी, इस वाली कंडीशन को देखो, जी रेडमी, सिर्फ जी रेडमी को देखो। आप जी रेडमी यहाँ नहीं रख सकते, जी रेडमी आप यहाँ नहीं रख सकते, जी रेडमी आप यहाँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आप नोकिया पहले आ चुका है, रेडमी कहाँ रखोगे। जी रेडमी यहाँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जी के ऊपर बोल रहा है बी चाहिए, जी के ऊपर मुझे बी चाहिए, तो आप जी यहाँ भी नहीं रख सकते, ऊपर कहाँ भी ले जाओगे, जी डेफिनेटली इधर आएगा रेडमी के साथ। ठीक है। अब जी से एक छोड़कर सैमसंग, हाँ एक चीज और हमने छोड़ दी, कि इस देखो के ऊपर कितने हैं, ये पेयर होता है, अब ये पेयर है, के ऊपर देख लो या नीचे देख लो, बात तो एक ही है। के नीचे दो है, के नीचे दो है, यानी वन प्लस के ऊपर भी दो होंगे, एक चीज छूट गई थी, तो हमने ये पहले इसको फिक्स करो, है ना। तो यहाँ पर वन प्लस आ गया। अब आप ये देखो, जी से एक छोड़कर आप सैमसंग तो रख ले रहे हो, सैमसंग के ऊपर ओप्पो नहीं रख पा रहे हो, ओप्पो नहीं रख पा रहे हो, इसलिए ये गलत हो रही है। ठीक है। चलो दूसरा चेक करते हैं। क्या है भाई, एल इधर रखो अब एल से दो छोड़कर नोकिया डेफिनेटली इधर ही आएगा। अब देखो ये वाले देखो, केपी, केपी इधर नहीं आ पाएगा, बहुत बार बता दिया इसी पजल में, बहुत बार। पी यहाँ 30 है, इसलिए नहीं आ पाएगा। केपी यहाँ आ सकता है, केपी यहाँ नहीं आ सकता, केपी डेफिनेटली इधर आएगा। यहाँ क्यों नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि पी हमारा 30 में आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। के ऊपर भाई कोई नहीं है, तो यहाँ पर वन प्लस लिख दो, यहाँ वन प्लस आएगा।
अब जी सैमसंग या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। कोई पॉसिबिलिटी है जी सैमसंग के लिए? यहाँ आप रख नहीं पाओगे जी सैमसंग। क्यों नहीं रख पाओगे? क्योंकि जी के ऊपर आपको बी चाहिए। अगर आपने जी सैमसंग यहाँ रख दिया तो बी कहाँ रखोगे? गलत हो जाएगी। जी सैमसंग डेफिनेटली आपको यहाँ रखना पड़ेगा। बी डेफिनेटली आपका इधर आएगा। जो एक बचा, टी बचा है क्या? क्या बचा बताओ? के पी एल जी बी एम, एम बचा, एम इधर आया, ठीक। अब इसे देखो, जी से एक छोड़कर, ओह सॉरी सॉरी, जी रेडमी है। जी हमारा रेडमी है। जी से एक छोड़कर आपको सैमसंग रखना है। सैमसंग के ऊपर ओप्पो है। बस बन गया। जो बचा, क्या बचा? कहाँ गया? वीवो, वीवो बचा, वीवो ये है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या है भाई? के पी बी एल, के पी बी एल जी एम, ठीक है। नोकिया, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, नोकिया, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, रेडमी प्लस। रेडमी प्लस, ठीक है। 95 हो चुकी है हमारी। ये है 96। बनाओ इसमें। ये है 90। ये है 67। ये है 70, 72, 74, 78, 81, 90। बेस वैल्यू क्या है? 2019 के आधार पर गणना की गई है, ठीक है। 2019 के आधार पर अगर गणना की है, अगर आप 90 में जन्मे हो, 90 में आपकी आपने जन्म लिया, तो 2019 में आप कितने ईयर के होगे? 29। ये गैप कितने का आया? 8 का? 9 का? 38। ये गैप कितने का है? 3 का? तो 3 बढ़ाओ, 41। ये है 4 का, 45। ये है 2 का, 47। ये भी है 2 का, 49। ये कितने का है? 3 का, 52। क्या सही बनाया है हमने? हाँ ठीक है, चलिए। आर का जो भी वर्थ है वो ऑड ईयर में हुआ है। ये भी इवन ईयर है। ईयर की बात हो रही है। ईयर क्या है? ये है ईयर। ये वो ईयर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन हो जाएगी, जो नहीं हो रही है डिवाइड वो ऑड है। देखो, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यानी आर या तो यहाँ जन्म लिया है या फिर आर यहाँ जन्म लिया है। क्योंकि आर ऑड ईयर की बात कर रहा है, इसको मत देखना। ये तो उसकी एज आई है, हमारी ईयर ये है। ठीक है, इसको देखना है। हाँ ठीक है। आर और क्यू के बीच की आयु के बीच का अंतर 3 वर्ष है। आर और क्यू जो है वो 3 वर्ष के अंतर में है। ठीक है। जी और पी के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ है। जी और पी के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ है। के का जन्म पी के बाद हुआ है। के का जन्म यहाँ है, पी, पी के बाद हमारा के जन्म लिया है। के और एच के बीच, के और एच की आयु के बीच का अंतर, के और क्या, एच जो है उनकी एज डिफरेंस कितना है? 4 है। के और एच का जन्म लगातार वर्षों में नहीं हुआ है। यानी के और एच लगा कंसेक्यूटिव नहीं आएंगे। ठीक है। आर और क्यू के भाई 3 का डिफरेंस है। हाँ, यहाँ तो भाई क्यू यही आएगा, है ना। और इसको दोबारा चेक कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। और क्या? हम्म, के और एच पे 4 का डिफरेंस है। के या के एच की ये दोनों कंडीशन दिख रही थी जो कंजिक्यूटिव है, नहीं आ सकता। अच्छा, 2 और 2 4, ठीक है।
या तो के इधर है ना, देखो यहां से लेके यहां तक देखो, 70 से 74 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 70 से 74 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहां से यहां तक। या एच इधर है या के इधर है, या एच इधर है या के इधर है, हटाओ। अब जी से पी के बीच में 3 का गैप भाई, 3 का गैप आपको सिर्फ यही दिख रहा है, किंतु अपितु पी के नीचे मुझे के चाहिए। पी डेफिनेटली यहाँ आएगा, और जी डेफिनेटली यहाँ आएगा, के डेफिनेटली इधर आएगा, इसको हटाओ, हटाओ इसको हटाओ। के डेफिनेटली इधर आएगा, एच डेफिनेटली इधर आएगा, क्या बचा? टी। बात समझ में आई आपको? टी एच पी के कहाँ गया भाई, अरे हम अपने आप, ये बिल्कुल ठीक बन गया है, दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता चेक करने की जरूरत है, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा ना। टी एच पी के क्यू आर जी ठीक है। चलो इसको बनाओ। सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन इन द सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ ही देख रहा है, कोई बात नहीं है, सर्टेन नंबर है, कोई बात नहीं है। 4 पर्सन सिट बिटवीन के एंड वी। के और वी के बीच में 4 हैं। वी एंड एल आर इमीडिएट नेबर। वी और एल इमीडिएट नेबर है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड डी। एल और डी के बीच में केवल एक है। मोर देन 5 पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी। के मोर देन 5, इसमें आती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम, मिनिमम हमारे 6 होने ही चाहिए। 5 से ज्यादा क्या होता है? 5 से ज्यादा तो 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, और इन्फिनिटी तक होता है। 5 से ज्यादा मिनिमम अगर मैं आपसे पूछूं तो मिनिमम 6 मुझे चाहिए। 5 से ज्यादा 6, 3 से ज्यादा अगर +3, देखो 5 यहाँ क्या बोल रहा है? मोर देन 5, 5 से ज्यादा, मोर देन 5 मतलब मिनिमम 6 होने चाहिए। 6 के बाद कितने भी है डजन मीन, 6 हमें चाहिए ही चाहिए। यहाँ उसे ही कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी, हुआ बना रखा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड क्यू। डी और यहाँ से, यानी एक छोड़कर क्यू ऐसे लिख दो। जितना हो सके ना पॉसिबिलिटी में भी थोड़ा खेल लिया करो। हु सिट सेकंड टू द वन ऑफ द एंड। हु, ओके, ओके। जो हमारा क्यू है वो किसी एंड से सेकंड बैठा है। थोड़ा से ले ये को, ठीक है। के सिट एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड एम। एक्स के एम, या फिर एम के एक्स, मिड में है, कहाँ से है पता नहीं। एक्स सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट कहाँ से है? लेफ्ट एंड से फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ बैठेगा एक्स, ठीक। आर सिट इमीडिएटली राइट ऑफ एम। एम के इमीडिएट राइट में आ रहा है। लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड बी। लेस देन 2 बोल रहा है, इसमें भी ध्यान से देखो। लेस देन 2 क्या होता है? लेस देन 2 क्या क्या होता है? या तो 0 या तो 1, यही तो होगा। या तो 0 या तो 1। आप यहां ऐसे लिखो, मैक्सिमम एक होगा। आर और एम के बीच में, आर और एम ही है, नहीं आर और बी है, सॉरी। आर और वी के बीच में मैक्सिमम एक होगा। मैक्सिमम एक आपसे अपने आप बता देता है, हो सकता है ये नेबर भी हो सकता है इनके बीच में एक हो, मगर एक से ज्यादा नहीं होगा। As many persons sit to the right of R is one more than as many persons sit to the left of R. As many persons sit to the right of R. R के जितने भी राइट में हैं is one more, यानी एक ज्यादा है। How much? Then as many persons sit to the left. Okay. R के जितने भी लेफ्ट हैं उनसे राइट में एक ज्यादा है। बनाओ भैया।
के से वी है, वी से एल है, एल से डी है, डी से क्यू है, और के से डी के बीच में हमें 5-6 लोग चाहिए। देखो भाई, ये सब एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। ये इजी पजल में रखते हैं ऐसे लोग पजल्स को, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे से मैच हो रहा है। देखो भाई, के 1 2 3 4 छोड़कर हमारा वी आ गया। ये एक तो डॉट बहुत बुरे लगा है। ठीक। अब बी के या तो एल इधर है या तो एल इधर है। अगर मैंने एल इधर ले लिया और एक छोड़कर डी इधर ले लिया, ये देखो, के और डी के बीच में मिनिमम मुझे 4 6 चाहिए। यहाँ देखो सिर्फ एक एक आ रहा है, गलत हो गया ना। इसे हटाओ, एल डी यहाँ नहीं आ सकता। एल से एक छोड़कर, एक ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि 1 2 3 4 बी, है ना। अब हमें नहीं पता है कि के राइट में भी है या के लेफ्ट में भी है, तो वो बात की बात है, बाद में चेक कर लेंगे उसे। अब इसे देखो, आप के से फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, समझ रहे हो। बस पलटना रह जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अब इसको इसको चेक करें पहले। एल से अगर मैंने एक छोड़कर डी इधर लिया तो 1 2 3 4 5, फिर भी यहां से लेकर वी तक 5 लोग ही हो रहे हैं, जबकि मुझे 6 चाहिए। कुल मिला के एल वी के इस साइड नहीं आएगा। बात समझ में आई। एल इस साइड नहीं आएगा, एल राइट साइड में है, इसका मतलब वी के। दोनों पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली एल की, इसको हटा। एल डेफिनेटली इधर आएगा। डी इधर नहीं ले सकती, डी इधर नहीं ले सकते आप, क्योंकि यहाँ फिर 4 3 लोग ही रह जाएंगे के और डी के बीच में, गलत हो जाएगा। डी डेफिनेटली इधर आएगा। अब गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। मिनिमम 6 चाहिए थे, 6 से ज्यादा हो रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, 6 ठीक है। अब डी से एक छोड़कर क्यू आपको यहीं रखना पड़ेगा, यहाँ तो हम पहले ही बना चुके हैं। अब डी से एक छोड़कर क्यू एल के ऊपर तो रख नहीं दोगे, है ना। बताओ भाई अब क्या करें। अब क्या होगा इसमें। चलो ये, अच्छा हाँ, ये बोल रहा था क्यू से, क्यू कहाँ पर था, एंड से दूसरे पर है ये वाला, ये देखो इस वाली में देखो, यानी ये कौन सा आ गया, ये एंड पॉइंट आ गया। मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। अब वो सोचो, वो देखते हैं। आ, ठीक, ठीक है। ये वाली कंडीशन चेक, इसी से ये आ जाएगा और इसी से ये आ जाएगा। देखो भाई, आर आप इधर तो ले नहीं पाओगे। देखो, वी से एक छोड़कर आर लेना है, आप आर यहाँ ले सकते हो। आप आर यहाँ आराम से ले सकते हो, आर आप यहाँ भी ले सकते हो, आर आप यहाँ भी ले सकते हो, आर आप यहाँ भी ले सकते हो। बट आप यहाँ ले सकते हो, बट आर के जस्ट पड़ोस में आपको एम चाहिए। अगर आर आपने यहाँ रख दिया तो एम कहाँ रखोगे, क्योंकि एम के जस्ट राइट में आ रहे ना, तो यहाँ तो आप नहीं रख पा रहे हो, हटाओ इसे। ठीक है। अगर आपने आर इधर रखा, एम आपको यहाँ रखना ही पड़ेगा, पड़ेगा। अब ये देखो, 1 2, क्या लिखा था, के से दो के बीच, के और के जो एक्स और एम के बीच में है, देखो के से 2 छोड़कर एम आ रहा है, यानी 2 छोड़कर आपको एक्स रखना पड़ेगा, और एक्स लास्ट से क्या है, तीसरे है, यानी यहाँ ऐसे बने। ठीक है, बात समझ में आ रही है। गिनो जरा, अब इसको गिनो। आर के राइट साइड में मुझे एक ज्यादा चाहिए, लेफ्ट साइड में कम। मुझे तो दिख रहा है ये ज्यादा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे राइट साइड में कितने आ रहे हैं, 7, जबकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो गया। गलत हो गई ये पॉसिबिलिटी, इसको हटाओ। एम आर इधर मत लो, ये आखिरी पॉसिबिलिटी है आर की। आप आर यहाँ लो, एम यहाँ लो। अब एम और के बीच में कितने हैं, एक, ये देखो बिल्कुल बीच में बैठा है। इस पॉसिबिलिटी को समझो, जब बीच की बात बोलता है तो
के अगर इन दोनों के से एक्स के बीच में दो हैं, तो के से एम के बीच में दो होंगे। के से एक के बीच में मतलब के से एक्स के बीच में एक है, तो के से एम के बीच में, बिल्कुल बीच का मतलब होता है, ये देखो क्या लिखा था, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक बीच में, है ना, ठीक बीच में। अब देखो, के से एक्स इधर होता तो एम इधर होता, के से एक दो तीन अगर एक्स इधर है, एक दो तीन एम इधर होंगे। बात समझ में आई? एग्जैक्टली मिड। बात समझो इसकी। अब देखो, के से एम के बीच में एक है, तो अब इसको आपको एक डॉट हटाना पड़ेगा, इस डॉट को एक डॉट हटाओ इसे, यहाँ सिर्फ एक डॉट आएगा। अब गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ, इस साइड हमारे कितने हो गए, छह, इस साइड मुझे सात मिल जाइए, तीन तीन छह सात आठ। ये क्यों हो रहा है? अरे हमने एम को गिना ही नहीं क्या? एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है। आर के लेफ्ट साइड में एम को छोड़ दिया था, जो कि हमें गिनना है। आर के लेफ्ट में सात है, आर के राइट में हमारे आठ है। ठीक है, चलिए। सब नॉर्थ है ना इसका? हाँ ठीक है, बन गया, यही है। दो छोड़कर एक्स, एक छोड़कर के, वाह। दो छोड़कर एक्स, एक छोड़कर के, एक छोड़कर एम आर, एक छोड़कर एम आर, एक छोड़कर वी एल, एक छोड़कर डी, एक छोड़कर डी, फिर क्यू, फिर ठीक है, बिल्कुल सही बन गया। चलो इसको बनाओ। एक व्रत में 10 सीटें हैं, 9 व्यक्ति व्रत के मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर, तो वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मैं सबको नॉर्थ मान के बना दूं। पहले पॉलिस पे लिखते हैं, 10 सीट है और 9 लोग हैं, यानी एक सीट वैकेंट है, खाली है ना। एक चीज याद रखिए, ये बिल्कुल पीओ लेवल है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सब अभी आज की अच्छे क्वेश्चन थे। के एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच के बाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। के और एच, ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, कि एक छोड़, देखो पर्सन लिख लो, क्योंकि देखो भाई, यहाँ तो सीट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ है कि बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब तीसरे स्थान पर बैठा है मतलब ये सीट के बारे में बात हो रही है। बट यहाँ देखो, के और एच के बीच केवल एक व्यक्ति है, पर्सन की बात हो रही है, तो वन पी लिखना मत भूलिएगा, एक पर्सन के और ई के बीच में, ठीक है। ई और एच निकटतम पड़ोसी नहीं है। रिक्त सीट ई के बगल में है। लेफ्ट है राइट है मुझे नहीं पता, बट जो भी वैकेंट सीट है ई के साइड में है। जी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ठीक बाईं ओर, यानी बी यहाँ बैठा हो, है ना। सी और के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जी और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एफ और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। जे आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आई के बाईं ओर 10 है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एच यहाँ है, एक दो छोड़कर के यहाँ है। हम्म? अब के से एक छोड़कर ई चाहिए, जबकि एच के पढ़ो, यहाँ तो ई आएगा नहीं, इस साइड ई नहीं आएगा ना, ई यहाँ ई आएगा। भाई पर्सन की बात बोल रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। ई यहाँ नहीं है, ई यहाँ नहीं है,
देखो भाई, ई एक छोड़कर के से एक पर्सन, मैंने यहाँ पर्सन माना और यहाँ ई आ गया। इस केस में वैकेंट मैंने माना है इधर, क्योंकि ई के पड़ोस में वैकेंट भी है। और देखो, के एक दो, एच एक दो तीन। अब के से एक छोड़कर यहां मैंने ई माना, और इस केस में वैकेंट माना मैंने यहां। देख लो आप, दोनों दोनों केस में के से एक छोड़कर ही पर्सन आ रहा है। के और ई के बीच में केवल एक ही पर्सन है, वो है यहाँ वाला, ये एक पर्सन है। इस केस में के से ये वाला पर्सन है, दोनों केस में ये वाला पर्सन है। अगर मैंने एक बार ई के इस साइड वैकेंट माना है, एक बार ई के राइट साइड में वैकेंट माना, एक बार लेफ्ट में वैकेंट, एक बार राइट में वैकेंट, क्या गलत करा? ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आप इधर ई नहीं ले सकते और आप इधर भी ई नहीं ले सकते, मगर आपको एक पर्सन तो चाहिए। अगर आपने ई इधर ले लिया, ले ही नहीं सकते आप, ई के पड़ोस में आ ही नहीं सकता। एच के पड़ोस में, तो इसको हटा दो। हटाओ। हम्म, ये तो हो गई हमारी। अब क्या? हम्म, बीजी। देखो भाई, बी, अब पहले इस वाले केस को हम खत्म कर देंगे, रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं, इस वाले को बनाते हैं। बी और जी यहाँ आ सकता है, आ सकता है। एक छोड़कर आपको सी लेना है, आप सी नहीं रख पा रहे हो, गलत हो जाएगा। बी और जी डेफिनेटली इधर आएगा। अब देखो, बीजी आप इधर नहीं ले पाओगे। बीजी आप इधर ले सकते हो क्या? बीजी अगर आपने इधर ले लिया तो आपको सी इधर लेना पड़ेगा, जो कि बोल रहा है सी के पड़ोस में के नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत। बीजी आपको इधर लेना पड़ेगा, सी आपको इधर लेना पड़ेगा। देखो, अगर आपने बी इधर ले लिया, जी इधर ले लिया, ठीक, तो एक छोड़कर आपको सी रखना है। सी आप यहाँ कैसे रखोगे? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सी को के पड़ोस में आना नहीं है, गलत। हटाओ इसे। यहाँ तो ठीक बन गया। अब क्या? अब देखो, आई से एक छोड़कर जे यहाँ आएगा, और एफ और जे के बीच में एक पर्सन चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक पर्सन हमें ई मिल रहा है। देखो, यहाँ पे पी लिखो पहले तो, पर्सन है ना ये। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जे, हाँ ठीक है, ओनली वन पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन बैठ रहा है ना, एफ एक छोड़कर जे, केवल ई ही तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक बन गया है ये। इस वाले में चेक करते हैं। देखो, क्या आप बीजी इधर रख सकते हो? नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि जी के पड़ोस में ई नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। बी और जी आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। बी जी से एक छोड़कर आपको सी यहाँ रखना पड़ेगा। आई से जे आपको इधर रखना पड़ेगा। ये भी ठीक बन गया। ये क्या बकवास है? एफ और जे के बीच में, वाओ, इसमें तो दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ई के राइट साइड में भी वैकेंट आ रहा है, ई के लेफ्ट साइड में भी वैकेंट आ रहा है, और दोनों सही बन रहे हैं। गलत है ये क्वेश्चन, गलत है। क्या है आंसर? ई के लेफ्ट में रखा है इसने वैकेंट, इसने इसको सही माना है, इस वाले। ई जे के आई, ई जे के आई, सी एच बी, सी एच बी जी, एफ। अब भाई मुझे ये बताओ, ये गलत क्यों है? कमेंट करें और बताने की कोशिश करें गलत क्यों है। मुझे तो गलत नहीं लगता, है ही नहीं गलत है। सी से होकर जी के पड़ोस में के नहीं है। मुझे नहीं लगता ये गलत है। चल देखते हैं, इसे बनाते हैं। 8% attend the seminar in the 3 different month.
मई, मार्च, 5, 11, 27, फिर मई, 5, 11, 27, फिर नवंबर। क्या बोल रहा है? 8% है, 9 जगह है। लेट्स सी। क्यू अटेंड द सेमिनार ऑन द नवंबर विद ओनली 1% बट नॉट ऑन 11th। अच्छा, क्यू नवंबर में सेमिनार अटेंड करता है मगर 11 को नहीं। और क्या कर रहा है? केवल एक और पर्सन है इसके साथ। क्यू देखो, या तो क्यू यहाँ है या तो क्यू यहाँ है। इन दोनों के मतलब क्यू के साथ ओनली 1% आएगा। जो भी एक जगह खाली है ना, वो नवंबर की ही है, क्योंकि क्यू सिर्फ एक और इंसान के साथ आ रहा है। वो किसी 3 लोगों के, 2 लोगों के साथ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर केवल एक बंदा आएगा, इसमें भी एक बंदा आएगा, एक वैकेंट जगह नवंबर में रहेगी, यहाँ सब कुछ फिल होगा। इतना तो समझ आया। 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन एच एंड पी। टी अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर पी। हु डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन मार्च। पी जो है हमारा, वो मार्च में नहीं है। एन अटेंड द सेमिनार बिफोर बी। बी के पहले कहीं एन है, ठीक है। हु डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन 11th। एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर क्यू। क्यू के बाद जितने हैं। द सेमिनार बिफोर एक्स। एक्स के उतने ऊपर है। 3% अटेंड द सेमिनार बिटवीन एक्स एंड एल। एक्स, 3, एल। 3% अटेंड द सेमिनार। मोर देन 3% अटेंड द सेमिनार बिटवीन एन एंड बी। ओके, यहाँ पर आप +3 लिखो। अब यहीं पर क्या आ जाती है? मिनिमम पॉसिबिलिटी। क्या आती है इधर? बताओ भाई। इधर आती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। क्या बोल रहा है? मोर देन 3। मिनिमम कितने चाहिए आपको? मिनिमम आपको 4 चाहिए, एन और वी के बीच में। हम्म। चलो भैया, चेंज करो अपना कलर और बताओ। क्यू के जितने नीचे हैं एक्स के ऊपर। पहले तो ये बताओ क्या लिखा है भाई। एज मैनी पर्सन, पहले तो ये पर्सन पर्सन के बारे में बात कर रहा है। देखो भाई, इस केस में देखो, मैंने बोला क्यू नवंबर में केवल 2 लोग आने हैं, तो क्यू के नीचे डेफिनेटली एक पर्सन रहा होगा, तो डेफिनेटली एक्स इधर आएगा। यही खेल है, यही खेल उलझा देगा। आप सोचोगे क्यू यहाँ रखा है तो मैं एक्स यहाँ रख दूं, बस उलझे रह जाओगे। गलत क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, या फिर गलत बना के चले आओगे। बात समझ में आई? क्यू के नीचे देखो, पर्सन की बात कर रहा है, पर्सन की, और देखना यही पॉसिबिलिटी ठीक होगी। इसमें तो कोई खेल होगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पर एक्स रख दोगे, ये तो कोई खेल ही नहीं है। ये तो देखना, ये मतलब अभी तो मैंने से गलत नहीं कर सकते, मगर यही खेल करा है तो यही वाली पॉसिबिलिटी ठीक होगी। जहां खेल करता है ना एग्जामिनर, वहीं पर ही पॉसिबल होने की गुंजाइश ज्यादा है। खेल क्या है? पर्सन की बात कर रहा है, प्लेस की बात नहीं कर रहा। क्यू के नीचे कितने पर्सन आएंगे? मैंने बोला नवंबर में केवल 2 लोग हैं, क्योंकि क्यू सिर्फ एक पर्सन के साथ आ रहा है। तो यहाँ डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक में एक बंदा बैठा होगा। क्यू के नीचे कितने लोग आए? 1 लोग। तो एक्स के ऊपर भी आपको 1 लोग देना पड़ेगा। हम्म। एक्स से 1, 2, 3 छोड़कर एल इधर आ गया, ये हो गया। अब पीटी देखो। अब देखो, पी मार्च में मना कर दिया इसने साफ साफ। पीटी के लिए सिर्फ यही जगह दिख जा रही है, और कोई जगह ही नहीं है। आप यहाँ पीटी नहीं बैठा सकते, यहाँ पे सिर्फ आपको एक इंसान चाहिए। पीटी अगर आपने यहाँ बैठा दिया तो 2 लोग नहीं हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पीटी नहीं आएगा। पीटी के लिए सिर्फ ये फिक्स जगह है, क्योंकि पी मार्च में नहीं है। अब पी से 2 छोड़कर एच है, अब 2 छोड़कर एच इधर नहीं रख सकते, एच डेफिनेटली इधर आएगा। अब वी के ऊपर एन है, एन तो डेफिनेटली इधर आएगा, क्योंकि नीचे मुझे एक पर्सन चाहिए। और इसने बोल दिया वी 11 को नहीं है, तो वी इधर आ जाएगा। बन गई।
पर्सन कितना चला इनके बीच में, मिनिमम पर्सन बोले थे, कहाँ है ये चीज, थोड़ा सा मैं स्किप कर दे रही हूँ। एंड अटेंड द सेमिनार बिफोर के हु डन सेमिनार, ठीक है, 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार, ठीक है, मोर देन 3 पर्सन, ये भी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। अब देखो 1 2 3 4 हो गए, मिनिमम 4, मिनिमम पॉसिबिलिटी काम कर गई ना यहाँ पर। बताओ। HXNP, HXNP, TLQ, TLQ, वैकेंट। ये आपका 100 नंबर का पजल है, हमने 100 पजल सीरीज कंप्लीट कर दी है फाइनली। वेरी सून हम इसे भी 500 में कन्वर्ट कर देंगे। 10 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। एल के दाएं ओर केवल 5 लोग हैं। एल और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं। बी डी का निकटतम पड़ोसी है। जितने व्यक्ति बी के बाईं ओर बैठे हैं उतने ही जी के दाईं ओर बैठे हैं। एल और जी के बीच 3 से कम व्यक्ति बैठे हैं। देखो, एल और जी के बीच 3 से कम मतलब मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2। अब 3 से कम बोल दिया उसमें, हमें क्या पता कोई ना बैठा हो सकता है नेबर वो भी तो 3 से कम होगा। हो सकता है 1 हो, वो भी 3 से कम होगा। हो सकता है 2 हो, वो भी 3 से कम है। इसलिए इस केस में लिखा करो मैक्सिमम 2, हो सकता है कोई ना हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, ये सारे 3 से कम है। हम्म। एफ जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी के ठीक बाईं ओर। एफ किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, एंड पे नहीं बैठा है। एम और पी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एम और पी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जितने व्यक्ति एम के दाईं ओर बैठे हैं उतने ही व्यक्ति बी के बाईं ओर बैठे हैं। आर एच के दाएं से 5वें स्थान पर है। एच के दाएं से 4 छोड़कर बैठा है ना। एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एल से 2 छोड़कर अगर मैंने डी इधर ले लिया, बी इधर आएगा, बी इधर आएगा। अच्छा एक चीज देखो, इसमें बता रही हूँ, ये कंडीशन देख रहे हो आप, ये कंडीशन कुछ आपको बताती है। बड़ी चालाकी, लेट्स सी होता है या नहीं होता है, थोड़ा कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपने डी इस साइड लिया तो या तो बी इधर आएगा या तो बी इधर आएगा, क्योंकि डी के पड़ोस में बी है। ध्यान से सुनिएगा। हम्म। बी के जितने भी, ये पेयर है, पेयर होता है। अगर आप बोलो ना बी के राइट और जी के लेफ्ट, ऐसे भी आप सोच सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, बी के लेफ्ट में कितने हैं, 2। यहाँ पर अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, इसको थोड़ी देर को हटा देते हैं। अगर बी मैंने यहाँ लिया और इसका 2 है, तो जी इधर आएगा और एफ डेफिनेटली इधर आ जाएगा। एंड जैसा जो शब्द है वो गायब है, दिखाई दे रहा है, गायब हो गया, नहीं आ रहा, हटाओ। अगर मैंने बी इधर लिया तो जी इधर आएगा और एफ इधर आएगा। एंड जैसा जो शब्द है इस केस में आ ही नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं इसको यहां नहीं लूंगी। बात समझ में आ रही है। डी से 2 छोड़कर मैं डी इधर लूंगी। और अगर मैं इस केस में बी यहां ले लेते हैं, अगर हम यहां ले लेते हैं बी, तो आपको जी यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने ये बोला था इस वाले केस में अपनी सुविधा अनुसार आप सोच सकते हो। जितने इसके राइट, क्योंकि ये पेयर होता है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट बात सेम रहती है। बी के राइट में देखो 1 है, यानी जी के राइट लेफ्ट में आपको 1 लेना पड़ेगा। अब जी के जस्ट लेफ्ट में एफ आ रहा है, जो एंड जैसा शब्द है वो पिक्चर में आ रहा है, डेफिनेटली एल के राइट साइड में डी होगा, ऐसा मैंने मान लिया है।
हो सकता है ये गलत हो, बट अपनी सुविधा के अनुसार अभी ले लिया है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं आए तो पिक्चर में। लेट्स सी, वो अगर सही होता है तो ठीक है, वरना तो वो वाला बना लेंगे। मगर पहले मैं इसको ही चेक करूँ। तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि जी अगर यहाँ आया तो एफ यहाँ आएगा, तो बी डेफिनेटली इधर नहीं है, गलत हो गया ये। पता नहीं आप लोग को समझ आया नहीं आई मेरी बात। बी इधर आएगा। पी के राइट साइड में कितने हैं, 3। तो यहाँ पर आएगा जी, और यहाँ आ जाएगा एफ। ठीक है। हम्म। अब HR, एच से 4। यार MP नहीं आता है। ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी, गलत है। यानी लेफ्ट साइड में ही डी आएगा। जो सो हमने सोचा था वो गलत सोचा था, ये गलत है। बात समझ में आई? गलत क्यों? H से R बैठा ही नहीं पा रहे हो आप। चलो, H से R आपने यहाँ बैठा दिया, H यहाँ लिख दिया, R इधर लिख दिया, कुछ भी। हाँ, ठीक है, H इधर आ गया, R इधर आ गया। MP आप नहीं बैठा पा रहे हो। MP कहाँ बैठाओ? 3 छोड़कर आपको कोई जगह ही नहीं मिल रही, ये गलत है। जितना हमने सोचा था वो हमारी बात से परे निकल गया। छोड़ो। L से 2 छोड़कर D इधर आएगा, इसका मतलब 3 2 5 4, ठीक है। ठीक। अब अब तो भाई B दोनों चेक करने पड़ेंगे। अगर मैंने B इधर लिख लिया तो G इधर आएगा, F इधर आएगा, है ना? HR। अभी भी नहीं बैठा पा रहे हो आप। अगर आपने HR इधर बैठा लिया, या 1 2 3 4 HR इधर बैठा दिया, तो भी आप वो नहीं बैठा पा रहे हो। 3 छोड़कर MP बैठा पा रहे हो कहीं? कोई जगह नहीं रह जा रही। देखो, अगर आपने HR इधर बैठाया, एक एक करके चेक कर लो, तो MP के लिए कोई जगह नहीं रह रही। 3 और 3 छोड़कर ये 4 आ रहे हैं। ठीक। अगर मैंने HR यहाँ से हटा दिया, HR अगर हमने यहाँ से हटा दिया और H यहाँ रखा, R इधर रखा, हाँ बैठ रहे हैं। ठीक, बैठ रहे हैं। H आपने यहाँ रख दिया, R आपने इधर रख दिया, और क्योंकि आपको क्या बोल रहा था, एक M के राइट साइड में देखना है ना, तो आपको M अगर आपने यहाँ ले लिया, तो M के राइट साइड में तो फिर आप B नहीं रख पा रहे हो। डेफिनेटली आपको P इधर लेना पड़ेगा, M इधर लेना पड़ेगा, और B इधर लेना पड़ेगा। ठीक है। VD VH, पहले तो एक बात और सुनो, हाँ। ये सारे क्या देख रहे हैं? नॉर्थ। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? साउथ। तो डेफिनेटली M इधर आएगा। पूरा ये एक लाइन है, एक लाइन है जो अभी ऐसे देख रही है। अब आप इस लाइन को पूरा 180 डिग्री घुमा दो। 180 डिग्री क्या कर दो आप, इसे घुमा दो, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी। और ये सारे कहाँ देखने लगेंगे? नीचे। अब बस इस लाइन को पलट दो। MRGFPLHBDB, सारे नीचे देखने लगे। देखने लगे ना? MRGF, MRGF, PLHB, PLHBDB, ठीक है। चलिए, आपके 100 पजल हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, सब्सक्रिप्शन जिसने करा है, सब्सक्राइबर्स। बाय, हैव अ ग्रेट डे। आज की पजल अच्छी थी इसलिए थोड़ा टाइम दिया है, और इसमें कई सारे कंसेप्ट आपने सीखे हैं। हाँ, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव आकर पढ़ाया जाएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर पूरा आज 100 पजल्स का एक PDF अपलोड कर दिया जाएगा।